हेलो दोस्तों, मेरी चैनल मयूरी में आपकी स्वागत है। मैं कुछ दिन पहले ईशा लाइफ से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर की थी और आज मुझे वो सारी प्रोडक्ट मिल चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है। तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं ये रिव्यू वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाए कि कैसी है प्रोडक्ट, क्वालिटी मतलब पैकेजिंग और कैसी क्वालिटी में मिलता है वो आप लोग समझ पाओ। और तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रिव्यू वीडियो। मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए बॉक्स पहले ही ओपन कर चुकी हूँ, क्योंकि ये बॉक्स मतलब बहुत पैकेजिंग बहुत अच्छी तरह से की हुई थी, तो इसको खोलने में थोड़ी सी टाइम लग जाती। तो रिव्यू वीडियो बना रही हूँ, टाइम ज़्यादा मैं लेना नहीं चाहती आप लोगों की, क्योंकि टाइम तो बहुत प्रीशियस है ना, पैसे से भी बहुत प्रीशियस है, इससे प्रीशियस और कुछ नहीं है, इससे कीमती और कुछ नहीं है। इसलिए टाइम बिना गवाए हम लोग शुरू करते हैं, इसलिए मैं बॉक्स पहले ही ओपन कर चुकी थी। और दोस्तों, ये मुझे मिला है, पहले एक बिल इसके साथ आई है कि क्या क्या है इसमें और इसकी प्राइस कितनी है। पहले आपसे शेयर करती हूँ ये प्रोडक्ट। ये है एक कॉपर वेसल, आप लोग देख सकते हो, ये कॉपर ग्लास है एंड इसकी क्वांटिटी है 200 ml और इसकी जो MRP है वो है 210 और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोस्तों, अब इसको खोलते हैं, खोल के दिखाती हूँ आपको कैसी है क्वालिटी। तो ये अंदर से भी एक पैकेजिंग में आई है, अच्छी तरह से पैक की हुई है। दोस्तों, ये है ग्लास, 200 ml, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी की वाटर इसमें आप पी सकते हो। तो ये छोटी एक ग्लास है पर अच्छी है। क्वांटिटी के हिसाब से मैं छोटी ही ऑर्डर की थी पहले, देखने के लिए कि कैसी मतलब इसकी जो बड़ी वाली है ना, तो वो करीब 450 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा एंड ये है 210। आप लोग देख सकते हो कि ये ग्लास प्योर कॉपर की बनी हुई है एंड अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये है एक, दोस्तों ये एक कॉपर रिंग है, ईशा के वहाँ से मैं मंगवाई हूँ। तो ये जो है वो ये एक सांप है और ये कॉपर की रिंग में मतलब कि कॉपर की रिंग, सांप की डिज़ाइन है, यहाँ पे स्नेक रिंग है ये। इसकी प्राइस है दोस्तों 20 रुपीज़। ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज साइज़ में आपको मिल जाएगी, पर ये एडजस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी। और दोस्तों, एक और चीज़ है, इस पे शायद रुद्राक्ष आई है, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से, ये कॉटन की थैली में आई है, ये कॉटन की थैली है। और दोस्तों, पहले यहाँ पे एक मैनुअल है कि आपको कैसे रुद्राक्ष को यूज़ करनी है, इसको कैसे पहनना है, इसकी जो हिस्ट्री है कि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति है या फिर इसकी जो नाम है वो कैसे पड़ी, मतलब कैसे हुई है। तो ये सारी चीज़ है यहाँ पे। और दोस्तों, अब हम रुद्राक्ष देख लेते हैं। ये है दोस्तों रुद्राक्ष एंड इसकी जो बीट्स है वो 109 है, क्योंकि ये 108 तक है और ये एक एक्स्ट्रा है 9 है, ताकि आप अगर इसमें कोई मंत्र कोई काउंट करता है, कोई बीट्स की मदद से मंत्र को जप करता है, तो उससे आसानी होती है कि आप यहाँ तक जाके आप एक समझ सकते हो कि हो गया है 108, एक राउंड हो चुका है, इसलिए 109 है, ये एक एक्स्ट्रा है, ताकि आप समझ पाओ कि 108 राउंड एक बार हो चुके हैं, तो आप दूसरी बार इसमें जप कर सकते हो। या फिर कोई अगर चाहे तो इसको गले में भी धारण कर सकता है। तो ये आप के ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करना चाहते हो, इसमें मंत्र जप करना चाहते हो या फिर इसको गले में धारण करना चाहते हो। ये पंचमुखी मतलब 5 फेसेस रुद्राक्ष है, पंचमुखी रुद्राक्ष है एंड इसकी जो बीट्स है उसकी साइज़ है 8 mm एंड प्राइस है दोस्तों 300 रुपीज़। इसके ऊपर भी है दोस्तों 6 mm, 6.5 mm, 6 mm
5 mm एंड 5 mm बहुत छोटी छोटी बीट्स होती है। और तो वही लास्ट है, उसकी जो प्राइस है वो है 2500। आई एम नॉट श्योर, मे बी मुझे जितनी याद आ रही है तो 2500 रुपये है। जो 5 mm की बीट्स है, बहुत छोटी छोटी बीट्स है, उसकी जो प्राइस है वो है 2500 आई गेस, मुझे जितना याद है अभी प्राइस के बारे में। और उसके ऊपर 6.5 है, 6 है, 7 है, 7.5 है एंड 8 है। ये 8 मुक्षी, ये 8 mm है एंड पंचमुक्षी रुद्राक्ष है। इसको शुद्ध मतलब इसको आपको यहाँ पे मैनुअल में लिखा हुआ था, और अगर आप जानते भी हो तो इसकी जो नियम है रुद्राक्ष की शोधन करने के लिए, वो है एक रात 24 आवर्स आपको ये पूरी माला को घी में भिगोना पड़ता है। और कांच की बोल आप ले सकते हो, पर याद रहे दोस्तों कि कभी भी रुद्राक्ष को जब आप घी में भिगोगे तो उसको कभी भी मेटल की कुछ बोल में मत रखिएगा, हमेशा इसको कांच के बर्तन में रखने की कोशिश कीजिएगा। तो कांच के एक बर्तन में आप इसको 24 आवर्स रखने के बाद, उसके बाद 24 आवर्स इसको मिल्क में भिगोना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ये रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। और रुद्राक्ष धारण करने के लिए हम लोग जानते हैं कि रुद्राक्ष बेसिकली शिव शक्ति मतलब शिव जी को डिनोट करते हैं, शिव शक्ति को मतलब शिव शक्ति को डिनोट करती है। तो इसको आप अगर हो सके तो मतलब मंडे के दिन को आप धारण कीजिए। वैसे रुद्राक्ष आप किसी भी मतलब आप अगर शिव भक्त नहीं भी हो तब भी आप धारण कर सकते हो। अगर आप क्योंकि रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट ऐड करता है। मुझे तो लगता है इंडिया में रिसर्च होना चाहिए कि रुद्राक्ष की माला एंड तुलसी की माला, ये दोनों माला की कुछ बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तभी ये माला धारण कर सकते हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, वो किसी मतलब देखिए दोस्तों, इसकी एक हेल्थ बेनिफिट भी है और ये एक स्पिरिचुअल तरीके से आप देखो तब भी ये बहुत हेल्पफुल है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। दोस्तों, आप शिव जी के भक्त हो या ना हो, आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, आप इसको धारण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोशिश कीजिएगा कि अगर आप तुलसी की माला धारण कर रहे हो, अगर आप विष्णु भक्त हो, तो ये माला आप धारण ना करें, पर आप इसकी काउंट कर सकते हो, इसकी बीट्स की काउंट कर सकते हो। या फिर मतलब आप अगर आप एक रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो ठीक है, पर कोशिश कीजिएगा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला क्रॉस ना कर जाए। इसकी रीज़न तो मुझे नहीं पता, पर ये कहा गया है कि तुलसी की माला धारण करते समय रुद्राक्ष की माला नहीं धारण किया जाता। पर अगर आप एक रुद्राक्ष पढ़ रहे हो गले में तो वो ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्थ में बेनिफिट भी देता है। तो अगर आप तुलसी की माला के साथ एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो, एक ही रुद्राक्ष एक धागा पे आप पहन सकते हो। ज़्यादातर रुद्राक्ष लाल या फिर सफ़ेद धागे पे पहना जाता है, तो आप वो धारण कर सकते हो। और अगर आप तुलसी की माला धारण नहीं कर रहे हो तो आप ये माला बिल्कुल धारण कर सकते हो। अगर आप तुलसी की माला धारण कर रहे हो तो आप एक रुद्राक्ष धारण कर सकते हो, वो भी धागे मतलब कोई भी रेड या फिर वाइट धागे में आप धारण कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे रीज़न तो मुझे नहीं पता, पर ये कहा जाता है कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला धारण नहीं किया जाता है, ये माला जो है ये धारण नहीं किया जाता है। पर अगर आप चाहो तो आप एक रुद्राक्ष पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद पर मैं ज़रूर से इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो रिसर्च करूँगी, क्योंकि क्यों नहीं धारण किया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि तुलसी की माला के साथ शिव जी की माला मतलब रुद्राक्ष की माला आप धारण नहीं कर सकते हो। इसके पीछे तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। मैं बहुत सारे यूट्यूब में सर्च की हूँ तो यही वीडियो मुझे नज़र आया है, और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है, पर कोई ना इसकी जो असली रीज़न है, जो सही रीज़न है वो नहीं बता सकते। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछी है कि क्यों नहीं धारण किया जाता तुलसी की माला एंड रुद्राक्ष की माला एक साथ। तो इसके पीछे मुझे किसी ने भी कोई
एक होता है ना कि एक ऐसा रीज़न जो आपको सेटिस्फाई करे, जो आपकी मन को शांत करे, ये क्वेश्चन आपके मन में दोबारा ना ही उठे। तो ऐसा मुझे कोई आंसर नहीं मिला आज तक। तो मैं ज़रूर से इसके बारे में रिसर्च करूँगी कि क्यों नहीं धारण किया जा सकता, क्योंकि शक्ति तो एक ही भगवान की शक्ति अलग अलग है ना। तो परमात्मा तो एक ही है, इसकी अलग अलग शक्तियाँ हैं, तो क्यों नहीं धारण किया जा सकता है। और पर दोस्तों ये मैं जानती हूँ कि तुलसी की माला के साथ आप एक रुद्राक्ष गले में अगर धारण करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि पंचमुखी रुद्राक्ष जो होती है वो सभी धारण कर सकती है, क्योंकि ये सभी जो नॉर्मल मतलब जो सांसारिक इंसान है उन सभी के लिए बनाया हुआ है। तभी फिर भी अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो तो आप किसी भी आपकी जो अगर कोई गुरु है उनसे पूछ के धारण कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के साथ रुद्राक्ष एनर्जी होता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो तो ये बेहतर होगा कि आप अपने गुरु से पूछ लीजिए। अगर आपकी कोई गुरु नहीं है, अगर आप धारण करना चाहते हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हो। और दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष तो बहुत रेयर है, पर एक मुखी रुद्राक्ष सांसारिक जो इंसान होते हैं उन सभी के लिए नहीं है। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए। और अगर घर में कोई छोटी सी बच्चा है कोई, तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं पर सभी पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये बेस्ट एंड सेफ है। इसके बाद हमें क्या मिला है, इसमें आते हैं दोस्तों, यह है विभूति। विभूति एक्चुअली ये एक कॉपर की वेसल्स में आया है एंड बहुत अच्छी तरह से ये पैक किया हुआ है। इसको खोलने के बाद थोड़ी सी लग गई है यहाँ पे। ये है विभूति। इसकी जो एशेज साइज जो आपको दिख रहा है, बंगाली में इसे छाई कहती है, तो इसकी हिंदी तो मुझे नहीं पता है। तो ये आप अपनी नहाने के बाद या फिर पूजा के टाइम पे आप अपनी थर्ड आई सेंटर में, अपनी गले में जहाँ पे आपकी थ्रोट चक्र होती है वहाँ पे, एंड आपकी हार्ट चक्र में आप इसको लगाइए। तो इससे बहुत अच्छा आपको एक शांति मिलेगी एंड आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप मॉर्टल हो, इमॉर्टल नहीं हो। तो इस जगत की जो भी दुख है, समस्या है, वो आपको बहुत छोटी लगने लगेगी। धीरे धीरे करके लगेगी कि अल्टीमेटली सबको ही जाना है एक ना एक दिन। तो ये जो बहुत छोटी सी हमारी ये जीवन है, तो इस जीवन में हम कोई अच्छी काम करें, इसको जिए अच्छी तरह से। और बहुत खूबसूरत है ये ज़िंदगी, है ना। तो इसलिए ये विभूति आपको ये याद दिलाएगी कि यू आर मॉर्टल, यू आर नॉट एनी मॉर्टल। आई मीन सबको ही एक ना एक दिन जाना है, तो अच्छी काम करो, अच्छे रहो, अच्छे खुशी से रहो। एंड और ये अगर आप इसको थर्ड आई चक्र में एंड आपकी थ्रोट चक्र एंड हार्ट चक्र में आप इसको रेगुलर नहाने के बाद यूज़ करोगे तो आपको एक अंदर से एक एनर्जी फील होगी। और दोस्तों हम एक और चीज़ ऑर्डर किए हैं, वो है वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। बहुत अच्छी तरह से पैकेजिंग में आई है, देख लेते हैं एक बार। ये है ईशा वर्जिन कोकोनट ऑयल 250 ml कोल्ड प्रेस्ड है, 100% प्योर है। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है 195 रुपीज़। इसके पीछे इसकी फूड वैल्यू लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या है, फैट एंड वगैरह वगैरह। इसको खोल लेते हैं दोस्तों। मैं इसको खोल चुकी हूँ अभी।
इसको खोलने के बाद ये कांच की बोतल में आई है एंड बबल रैप्ड है, बहुत अच्छी तरह से पैकेट किया हुआ है, ये पैकेट किया हुआ था। और ये पूरी एक कांच की बोतल है, ये कैप है डीप ग्रीन कलर की, और यहाँ पे लिखा हुआ है ईशा लाइफ नेचुरल वर्जिन कोकोनट ऑयल 250 ml, कोल्ड प्रेस 100% प्योर। और देखते हैं दोस्तों ये प्रोडक्ट कैसी है, मुझे अच्छी लगी तो आप सबके साथ मैं वो शेयर करूँगी। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, तो आप सबके साथ शेयर करनी थी। तो चलिए दोस्तों, अगर रिव्यू वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एंड कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। एंड हैप्पी रहिए अपनी ज़िंदगी में, खुश रहिए और देखते रहिए मेरी चैनल मेमोरी। बाय बाय।